हेलो कृष्णा। हेलो कृष्णा। Yes, sir. Good afternoon, sir. स्क्रीन विजिबल है कृष्णा? Sir? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Visible है. हमने कल लास्ट क्लास में यहाँ तक बताया था, राइट? है ना? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन शुरू करना था, स्ट्रेट लाइन। तो इस, हाँ. हाँ, यस। Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन तो आप जानते ही हैं। Yes, sir. तो जैसे टू टू पॉइंट पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कि ए जो है वो Z1 है, बी Z2 है। एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं कि पी जो है वो जेड है। ये पॉइंट पैरामेट्रिक ले लेते हैं जेड के टर्म्स में। और पी जो है लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो जेड इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इंटरनल डिवीजन से लैम्डा इंटू Z1 Z2 प्लस 1 इंटू Z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। स्प्लिट करेंगे हाँ. ऐसे तो है, हाँ, सर. राइट? ठीक है, तो इस तरह से लिखा होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। अगर हम जूम कर ले 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 को टी, तो लैम्डा प्लस 1 1/t हो जाएगा। एंड 1 माइनस लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा लैम्डा, है ना? वन Yes, माइनस sir. टी अपॉन लैम्डा। तो जेड को लिखा जा सकता है स्प्लिट करके 1 माइनस जेड, 1 माइनस टी इंटू Z2 प्लस टी इंटू Z1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी। ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये Yes. ऐसा स्टेट लाइन का इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म है। जेड इंटू 1 माइनस टी टाइम Z2 प्लस टी टाइम Z1, है ना? हाँ, नाउ सर. यही होता है पैरामेट्रिक। और नॉन पैरामेट्रिक में हम लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 जेड माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 इक्वल टू जीरो। सर. ये और देखिए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 माइनस Z1 अगर जीरो है तो फिर भी आप बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, राइट? और किसी का आर्गुमेंट तभी जीरो आता है जब वो प्योरली रियल होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पैरामेट्रिक इक्वेशन नॉन पैरामेट्रिक में अगर लिखना है स्ट्रेट लाइन का, तो आप वही काम कीजिए कि ए जो है पॉइंट Z1 है, और बी जो है वो पी जो है वो अज्यूम कर लिए जेड, और बी पॉइंट Z2। तो आर्गुमेंट ऑफ ए पी जो होगा वही आर्गुमेंट ऑफ ए बी भी होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ ए पी लिखा जा सकता है Z माइनस Z1। आर्गुमेंट ऑफ ए बी लिखा जा सकता है Z2 माइनस Z1। हाँ, जब सर. साइड में लाएंगे, किसी का आर्गुमेंट जीरो है, इसका मतलब है कि प्योरली रियल है। प्योरली रियल है तो जो है उसी का कॉन्जुगेट तो सेम होगा। मतलब जैसे टू है तो टू का कॉन्जुगेट टू ही होता है, थ्री का कॉन्जुगेट थ्री होता है। तो वैसे ही Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई हाँ, सर. करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन इससे नहीं याद आता है, स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, ट्रायंगल. इसको
एक बार ट्राई कीजिए। यस सर। सर वो क्वेश्चन विजिबल नहीं है सर। हेलो कृष्णा, सॉल्व हो गया? नहीं सर, वो क्वेश्चन चला गया था, आपने स्क्रॉल अप कर लिया। अच्छा। कुछ नहीं, जेड को आप एक्स प्लस आयोटा में एज्यूम कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए, फिर मिलेगा। हो गया सॉल्व? यस सर। क्या आंसर आया? सर आंसर 2/3 आ रहा है सर। क्या आ रहा है आंसर? 2/3। 2/3 किसकी वैल्यू आ रहा है? देखिए, आप ऐसे किए हैं कि रेडियस क्रॉस मल्टीप्लाई किए, उसको स्क्वायरिंग किए, फिर जेड को एक्स प्लस आयोटा में एज्यूम करके है। हाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो सेंटर की वैल्यू 10/3, कॉमा 0, और रेडियस की वैल्यू टू बी। बाई थ्री अच्छा, 100/9, 90/, -32/, हाँ 2/3। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। ठीक है। अब देखिए, ये वाला सवाल अब नहीं आता है उतना, इसको बहुत ओके सर। एडवांस में। हाँ चलिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो जैसे जेड जेड वन प्लस जेड का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू होगा। दो यस सर। दोनों का सम का मॉडुलस इंडिविजुअल के मॉडुलस के सम के से छोटा होगा। जैसे जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू। ठीक है।
यस सर। Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है। हाँ सर। ये हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए दो जो फार्मूला है, फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू, जैसे Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल होगा। अगर Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप लिखेंगे कि जेड मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। यस सर। अब Z1 माइनस Z2 का अगर मिनिमम वैल्यू की बात किया जाए तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 होल मॉडुलस, यानी कि Z1 माइनस Z2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू यस सर। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 होल मॉडुलस। Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। ये जो फॉर्मूला है वो फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू के लिए। तो इस सवाल जैसे इस सवाल को करिए, ये दोनों फाइंड द लिस्ट एंड लिस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू निकालना है आपको। यस सर। हाँ सर। कितना आया मैक्सिमम सर वैल्यू? मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू 31 और वेरी मिनिमम गुड, 90। मॉड है वेरी गुड। प्लस 19। 25 19 ना, हाँ सर लिमिट में 90। है ना। एक फॉर्मूला यस इस सर। पे इस पे सेट होगा और एक इस पे, है ना। यस सर। हाँ सर। तीसरा सवाल कीजिए। ओके सर।
हो गया सवाल कृष्णा। नहीं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। सर जीरो आ रहा है सर। नहीं, जीरो नहीं होगा। ऐसे करेंगे। मिनिमम वैल्यू जेड वन माइनस वन का वन होगा, जेड टू माइनस टू का टू होगा, जेड थ्री माइनस थ्री का वन। सबका मॉडुलस का इंडिविजुअल का सब लेटर इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे लिख सकते हैं। ये सर। और ये जो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दूर जाएगा तो बारह, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री को ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ये ऑफ जेड सर। वन। है ना, लिख सकते हैं ना। जेड वन ये माइनस सर। वन का मॉडुलस जेड टू माइनस टू जेड थ्री माइनस थ्री प्लस सिक्स, बैलेंस रहेगा दोनों चीजें। तो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस इंडिविजुअल का मॉडुलस प्लस सिक्स। तो हाँ। 12 आएगा, लेस देन इक्वल टू 12। हाँ सर। अब इनइक्वालिटी वाला सवाल हो जाएगा। सर। इनइक्वालिटी वाला सवाल कर लेंगे। ये सर कर लूंगा सर। ठीक है। अब एक मैक्सिमम मिनिमम इसी में आता है। पीवाईक्यू कुछ करा देता हूँ। इसी टॉपिक पे सर। हाँ, पीवाईक्यू है ना, इसी में ही जाएगा। अच्छा। और अब कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं? सर स्टैटिस्टिक्स में भी सर, स्टैटिस्टिक्स के सवाल आते हैं ना पेपर में? जे मेंस में आते हैं एक क्वेश्चन। ओके सर। हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्ट। ये एक एक क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स से, वो पढ़ना है। हाँ सर, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे सर। ठीक है। कुछ इसका पीवाईक्यू करवा दो। क्वेश्चन है, इफ लेट लेट जेड इज इक्वल जेड वन माइनस एट माइनस टू आयोटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वन, एंड जेड टू माइनस टू प्लस सिक्स आयोटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू टू, जेड वन जेड टू belongs to complex number, then the minimum value then the minimum value of z1 minus z2 modulus is, ऑप्शन ए है थ्री, ऑप्शन बी है टेन, ऑप्शन सी है सेवन, ऑप्शन डी है थर्टीन। मैं बताऊं इसको या आप ट्राई करेंगे?
हेलो सर। सर पावर कट हो गया था सर। डूइंग ये सर हो गया सर। कृष्णा। मैं ये बताऊं? सर। सॉल्व हो गया। कितना आंसर आया? हाँ सर। क्या आंसर है? 9 + 8 आयोटा। नहीं नहीं नहीं। आंसर क्या? मैच नहीं कर रहा। कोई नंबर है? देखिए, एक सर्कल, हाँ सर। सर्कल सेंटर कोमा रेडियस है 1। सर्कल जिसका रेडियस कोमा -6 और रेडियस है 2। हाँ सर। रेडियस 2 से ये बोलेगी भाई क्या चालू रहता है पूरे दिन भर। हैं? आई लेफ्ट द मीटिंग, ही लेफ्ट द। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। से नेट अब भी मतलब सर स्क्रीन पे है। ब्रेक हो रहा है बीच बीच में आवाज। अब स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन तो विजिबल नहीं है सर। हेलो? यस सर। विजिबल होना चाहिए। देखिए, आपको एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रेडियस 1 है, सेंटर को। पहला जो सर्कल है जिसका रेडियस सेंटर है 2, -6, रेडियस 2 है। देखिए, सेंटर एट +2 आयोटा, तो यहाँ सेंटर है 1,2।
yes, मार्टा लेस देन इक्वल, यहाँ से मिल रहा है कि कुछ बी है। एच में होगा, यानी सर कि पी के होगा, पी को ए भी क्या हो रहा है भाई? हेलो सर। वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है शायद, मेरे एंड से यस। नहीं हो रहा यस सर, सर आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा था सर। है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें क्या? आज प्रॉब्लम है शायद। हाँ सर, ओके सर। ठीक है, यस सर, ओके ओके। सर। हम नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा हम एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा 30 मिनट का क्लास कर लेंगे, 1.5 घंटे का, ठीक है? ठीक है सर। मैं मैनेज कर देंगे। नेक्स्ट क्लास, यस सर। कल क्लास नहीं होगा। हैप्पी होली एडवांस में। कल होली है ना, ठीक है, तो परसों हम थैंक यू क्लास सर। करेंगे, ठीक है? यस सर, वन थैंक यू पॉइंट सर, फाइव बाय सर। आवर्स ओके। यस।